हेलो स्टूडेंट, दिस आगा शर्मा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपका फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने एक ही फॉर्मेट बनाया है, आपको इसी में दोनों को दिखा देना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2025 ये आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट भी डाल देंगे, पर्टिकुलर रुपीज़ लायबिलिटी असेट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आपकी 50,000 की दे रखी है। कैपिटल 50,000। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से ही क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ड्राइंग्स हैं 10,000 की माइनस। डेटर हमारी असेट है 34,000। क्रेडिटर लायबिलिटी एडजस्टेड परचेज हमारा यहाँ आएगा टू एडजस्टेड परचेज का मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला लिखाया है जब इस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। एडजस्टेड परचेज में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज क्या होती हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, इसलिए जब आपका ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन हो तो आप नहीं डालेंगे, ठीक है। सेल्स एडजस्टेड परचेज है हमारा 700 बाय सेल्स दे रखी हैं आपकी 1,31,000 लेस सेल्स रिटर्न, ये गिवन है आपकी 1,500 की, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करेंगे 1,29,500, ठीक है। अब आगे है बैंक लोन हमारी क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर से ऊपर डाल देते हैं इसको। बैंक लोन है हमारा 10,000। इसमें आपका और क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा आएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन है 300। इंटरेस्ट ऑन लोन 300 है, 300 यहाँ आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ नहीं दिखाएंगे बैंक लोन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पेड है, हो चुका है। कैश इन हैंड हमारा है 3,000। कैश इन हैंड 3,000। कैश एट बैंक 7,500, ठीक है। मिसलेनियस इनकम ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। मिसलेनियस इनकम ये हो जाएगी 1,000। वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस है 6,000। फर्नीचर फिक्स एसेट है, फर्नीचर है हमारा 33,900। कैरेज आउटवर्ड ये यहाँ आएगा, कैरेज आउटवर्ड 4,500। फिर है कैरेज इनवर्ड, ये यहाँ आएगा कैरेज इनवर्ड। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, 5,000। सैलरीज हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 12,000। रेंट भी यहीं पे आएगा P&L में। ये P&L के आइटम्स है सारे स्टूडेंट, ये ट्रेडिंग की है। रेंट हमारा है 18,000। बैड डेप्ट भी यहीं आएंगे, $600 का बैड डेप्ट है कि पैसा नहीं आया है। डिस्काउंट अलाउड भी यहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड 5,000।
डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड 2600, 2600। इंश्योरेंस यहीं पे आएगा, इंश्योरेंस है 2000। कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड में है तो बाय कमीशन लिखेंगे आप। आपको चेक कर लेना है, क्रेडिट साइड में लिखा है क्या, डेबिट में, क्रेडिट में है तो कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव कितने का है, 15,400। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। इसे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक देखो आपका ट्रेडिंग में गिवन है, इसलिए आप उसे शो नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में आप शो करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में गिवन है तो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 1,29,500। ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L 42,800। 1,29,000 टोटल को बराबर कर देंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट अब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। इसे प्लस करेंगे अब हम, ये आएगा 61,800। इसे प्लस किया मैंने, इसमें से सब माइनस करेंगे एक्सपेंसेस तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल में। आप उसे कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस, अगर लॉस होता तो उसे माइनस कर देते हैं। 19,400, 61,800। ठीक है। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट 19,400, इन दोनों को प्लस करेंगे 69,400, 10,000 माइनस करेंगे तो 59,400 ही आएगा। 10,000 और 24,000 इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 93,400। कैलकुलेशन आप करके भी देखें, मैंने सब यहाँ आइटम यहाँ पे भी डाल दिया है। ये आपका इक्वल आएगा 93,400। कैलकुलेशन आप अपने आप करके देखें, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल।